Hello, good morning student. So today topic is about discuss important term and associated worker. कुछ पैथोलॉजी में ऐसे टर्म हैं जिससे कंपटीशन एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से टर्म हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंट है और कब खोज किया गया था, किसने किस ईयर में खोज किया था, इसी पे आज टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। सो इम्पोर्टेंट टर्म एंड एसोसिएटेड वर्कर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसके वर्कर हैं जिन्होंने खोज किया, जिसमें फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकेंड है टर्म, साइंटिस्ट नेम और ईयर। फर्स्ट पॉइंट है एस्कस स्पोर। देखिए पहला पॉइंट जो है वो एस्कस स्पोर है, जिसमें कहाँ बनते हैं, क्लिस्टोथिसिया के अंदर एस्कस बनते हैं। जब जो एस्कस बनते हैं क्लिस्टोथिसिया, पेरिथिसिया, एपोथिसिया, सीडोथिसिया के अंदर जो एस्कस बनते हैं उसको किसने खोज किया था? नीश ने खोज किया था 1817 में। 1817 ईस्वी में नीश साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एस्कस स्पोर की खोज किया था। राइट। नंबर 2 पॉइंट बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल जो आजकल हम बायोजेंट यूज कर रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जियानम, ट्राइकोडर्मा वायरनेंस, या बायो कंट्रोल में जो भी आप मदार, धतूरा या फिर ओनियन, गार्लिक का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम स्प्रे करते हैं, फंगस को मारते हैं, तो उसको सबसे पहले बताया था GF1 टैफुफ ने 1914 ईस्वी में। राइट, 1940 किसने खोज किया था? GF1। नेक्स्ट है फंजीस्टेसिस, जिसको हम फंजीस्टेटिक बोलते हैं। फंजीसाइड को मारता नहीं बल्कि ग्रोथ को चेक कर देता है, रोक देता है, उसे ग्रोथ को रोक देगा, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को फंजीस्टेटिस कहते हैं। किल टू द पैथोजन नहीं बल्कि क्या करता है? चेक ऑफ द ग्रोथ इन फंगस या फंगस की ग्रोथ को रोक देगा। उसको डबस एंड हैंसन ने 1953 ईस्वी में खोज किया था, उसको हम कहते हैं फंजीस्टेटिक्स। नेक्स्ट है हेट्रोकैरियासिस। हेट्रोकैरियासिस की खोज किया था नेल्सन एंड कोवर्कर 1955 में। नेल्सन एंड कोवर्कर 1955 में। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अधिकतर पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, जिसको हम HR कहते हैं, एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट VR कहते हैं। वंडरफ्लांग ने 1963 ईस्वी में इस टर्म की खोज किया था। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट डिस्कवर्ड बाय वंडरफ्लांग इन 1963। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट। तो डिस्कवर्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेसिस्टेंट इन वंडरफ्लांग फ्रॉम वंडरफ्लांग इन 1963। राइट। नेक्स्ट है हाइपरसेंसिटिविटी। हाइपरसेंसिटिविटी की खोज एल्विन स्टॉकमैन 1915 ईस्वी में किए थे। एल्विन स्टॉकमैन 1915। राइट। नेक्स्ट है इनाकुलम पोटेंशियल। इनाकुलम पोटेंशियल जो टर्म आया था, किसने खोज किया था? गैरेट साहब ने किया था 1956 में। किसने किया था? गैरेट, GARRET, गैरेट 1956। नेक्स्ट है केलेंडुस्टी, RR नेल्सन ने किया था 1973। नेक्स्ट है लाइकेन की खोज किसने किया था? तो लाइकेन की खोज थियोफास्टस साहब ने 300 BC पूर्व किया था। लाइकेन में जानते हैं एल्गी प्लस फंजाई, एसोसिएशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, इट इज कॉल्ड लाइकेन, जिसको 300 BC पूर्व खोजा गया था। नेक्स्ट है माइकोराइजा। डिस्कवर्ड ऑफ माइकोराइजा फ्रैंक ने किया था 1885 ईस्वी में। किसने किया था? फ्रैंक ने 1885 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है ओडेप्सिस। ओडेप्सिस की खोज सिल्का ने किया था 1902 ईस्वी में। ओडेप्सिस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है ओएडियम, OIDIUM। ओएडियम की खोज लिंक ने 1924 ईस्वी में किया था, 1924। नेक्स्ट है फाइटोलैगिन, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइटोलैगिन, बहुत पूछता है फाइटोलैगिन। फाइटोलैगिन की खोज किया था मुलर एंड बर्गर ने 1940 ईस्वी में। डिस्कवर्ड ऑफ फाइटोलैगिन फ्रॉम मुलर एंड बर्गर इन 1940 में। नेक्स्ट है फाइटोसाइट्स। फाइटोसाइट की खोज किया था टोकिन ने 1942 ईस्वी में। 1942। नेक्स्ट है
प्रीडिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं इपिडेमोलॉजी, एक प्रकार का प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर, जिसमें रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब फंगस ग्रोथ करने के लिए आता है। उसको एक टर्म दिया प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर। इसकी खोज किया था यारवुड ने 1959 ईस्वी में। तो बच्चों ये कुछ सेलेक्टिव टर्म है जिसको साइंटिस्टों ने समय समय पे दिया। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फाइटोलैक्टिन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। मुलर और बर्गर साहब के प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर के बारे में पूछा जाता है। और फंजी स्टेटिस किसने किया था, ये सब टर्म पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो शॉर्ट वीडियो है, आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर तैयार किया गया है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।